आपके जीवन में कोई ऐसा प्रसंग आया जब बहुत करीब था और क्रोध में कुछ हुआ? और बहुत मेरे कई दोस्त छूटे, कुछ अपने छूटे। और छूटे का मतलब यही कहूँगी, मैंने छोड़ा। मेरे कई दोस्त मुझसे अलग हुए, जिन्होंने झगड़े में या कुछ अपने, जिन्होंने विपरीत सिचुएशंस में ऐसी बातें कर दी जो बाद में फिर वो उसको जस्टिफाई करते हैं। पर मेरी एक दिक्कत है, और मुझे लगता है जब आप बहुत आध्यात्मिक हो जाते हैं ना, आपकी ये तकलीफ हो जाती है, आपका डिटैचमेंट गेम बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। तो मेरे लिए एक प्रॉब्लम है कि मेरा इतना स्ट्रांग है कि अगर मुझे आपसे प्यार है तो मैं एक ऐसी व्यक्ति हूँ, मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूँ बिना पलक झपके। मेरा प्यार इतना ज़्यादा होता है किसी के लिए, मैं इतना प्यार करती हूँ। मेरे आसपास वाले कहते हैं कि मेरे प्यार में मदरली लव है, जैसा एक माँ प्यार करती है। अगर मैं आपसे प्यार करती हूँ तो मैं जान दे दूँगी आपके लिए। पर जहाँ हल्का सा भी मुझे लगा कि आप उस प्यार के लायक नहीं हैं, या आपने कुछ ऐसा किया है जो अब हम एक दूसरे के साथ एक पेज पे रह नहीं सकते हैं, मैं आपको जानने से भी इनकार कर दूंगी। क्योंकि आपने बहुत सुंदर कहा कि हम खुद दरवाज़ा खोलते हैं, पर वो दरवाज़ा बंद करना मेरे ही हाथ में है। तो अगर मैंने आपके लिए दरवाज़ा खोला है और अगर आप अंदर आने के लायक अब नहीं हैं, तो मैं बहुत अच्छे से उस दरवाजे को बंद कर दूंगी। जिससे कई लोगों को तकलीफ होती है ये सोच कर, अरे आप तो बड़े पत्थर दिल हैं, अरे इतनी जल्दी सब भूल गए। हाँ, क्योंकि मुझे सिर्फ उसी व्यक्ति से प्रेम होता है जो व्यक्ति प्रेम के लायक होता है। मैं उस रिश्ते के बाद भी उस मेमोरी को बहुत अच्छे से सजो के रखती हूँ कि मेरे लिए वो व्यक्ति अब है ही नहीं। वो व्यक्ति उसी समय, वो दोस्त वही था जब मेरी दोस्ती थी या जब मेरा प्रेम था। अब मेरे लिए वो व्यक्ति चला गया। अब जो दूसरा है वो एक नया है, और उस नए से मुझे प्यार नहीं है। तो मैं क्यों इस परिस्थिति में रहूं बहुत देर तक? तो ये मेरे अंदर एक शक्ति है जो मुझे अध्यात्म ने दी है, और ये सबके अंदर होनी चाहिए। तो जब आपने जैसे कहा कि कोई और तकलीफ पहुंचाता है, मैं उसके लिए नहीं सोचती कि उसने कुछ गलत किया। एक बहुत सुंदर कहावत है कि कैसे उस तूफान को दोष दे दूं सब कुछ बिखारने के लिए, जबकि खिड़की मैंने ही खोली थी। कैसे उस तूफान को दोष दे दूं सब कुछ बिखेरने के लिए, जबकि खिड़की तो मैंने ही खोली थी। उस तूफान का स्वागत मैंने खुद किया था। लेकिन जया जी, काश कि ये जो डिटैचमेंट है, ये जो अलगाव है, और उसके बाद एकदम से विरक्त हो जाना इतना आसान होता। आसान होगा जब ईश्वर से प्यार हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग जो इस इंसानी भावना के मायाजाल से इतनी आसानी से नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि हम कहने को तो कह देते कि जा तुझसे रिश्ता नहीं रहा, लेकिन घाव रिश्ते हैं, दर्द सालता है, टीस देता है, तकलीफ़ देता है। जब हम उन अच्छे दिनों को याद करते हैं जो हमने साथ में बिताए, और फिर जब कोई एकदम से वैसा व्यवहार करता है जैसा हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो अंदर बहुत, तो वो डिटैचमेंट सबके लिए उतना आसान नहीं। देखिए, आप डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आपसे। मैंने कहा ना, मुझे वो व्यक्ति याद आएगा, बहुत आएगा, मुझे रोना आएगा, मैं बहुत उदास रहूँगी। पर डिटैचमेंट मेरे लिए ये है कि मैं वो दरवाज़ा फिर नहीं खोलूँगी। मैं उस दरवाजे के अंदर बहुत रोऊंगी, मैं बहुत तकलीफ में रहूंगी, मुझे बहुत समय लगेगा उससे उभरने में, पर मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। तो मुझे वो चीज़ें अभी भी याद आएंगी, मुझे वो दोस्त आज भी याद आते हैं, वो समय, वो बचपन याद आता है, वो रिश्ते याद आते हैं, पर मैं दरवाज़ा अब नहीं खोलूंगी। मैं यहाँ तक कि मैं ये तक कहती हूँ कि मैं आगे भी इतनी जल्दी बढ़ती हूँ कि मैं आपके लिए अब कोई नफ़रत की भावना भी नहीं रखती। तो आज भी अगर वो रिश्ते मेरे पास आ जाए और कहे मुझे आपकी ज़रूरत है, या कुछ ऐसी परिस्थिति हम चाहते हैं आप कुछ मदद करो, मैं बहुत खुले दिल से उनकी मदद करूंगी। मैं बहुत सम्मान से उनकी मदद करूंगी। उनका जो भी उनकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। पर वो जैसे ही सॉल्व हुआ, फिर हम एक दूसरे को नहीं जानते। तो मैं उस रिश्ते की इज्जत करती हूँ कि एक समय था जब हम अच्छे दोस्त थे, अच्छा समय बिताया था। अब हम नहीं हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस समय को भूल चुकी हूँ, पर मैं रिश्ता वापस नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा। एग्जैक्टली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।